ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है धातु एवं उनके यौगिक से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है आपको मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है। तो ऑरम जो है ये लैटिन नाम है और ये सोना का है। चांदी का जो है अर्जेंटम होता है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, अब 5 और 10 रुपये के सिक्के किससे बनाए जाते हैं। तो ये जो है ताम्र निकेल मिश्र धातु, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। विद्युत आवेश का सुचालक है तो तांबा है। आगे देखिएगा, 1 और 2 रुपये के सिक्के से बनते हैं। किससे बनते हैं, तो फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। भिन्न को चुने तो ये जो है भिन्न है पीतल, ये जो कि मिश्र धातु है। आगे, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर से बचाने के लिए, यानी जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से विषम चुने। विषम को चुनने के लिए कह रहा है, तो विषम जो है आपका हीरा है। आगे, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को क्या चीज में रखा जाता है। तो सोडियम को जो है केरोसिन तेल में रखा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। सौर पैनल में तो सिलिकॉन होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। तो ये जो है पारा है। कह रहा है, निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुने। तो भिन्न या असंगत जो है आपका सोना है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है आपका रजत, ऑप्शन बी। केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होते हैं। तो ये जो है आपका ऑप्शन बिहार हो जाएगा, हाइड्रोजन से ऊपर। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, तो ये मरकरी को कहते हैं, पारा को कहते हैं। आगे देखिएगा, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बचे। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका सोडियम हो जाएगा। आगे देखिएगा, यदि घोल से धातु ए धातु बी को विस्थापित करती है तो धातु ए के बारे में बताना है। धातु ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, ऑप्शन ए। जब मैग्नीशियम रिवन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। तो ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। तो ये जो है ठोस विलयन का उदाहरण है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये जो है आपका कैल्शियम है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन से यौगिक में एक डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड किस में है, तो आपका एथीन में है, ऑप्शन ए। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, तो इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह इसकी कमियों में से एक था। तो क्या कमियों में से एक था, तो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स नियम, ये जो है आपका बी होगा। आधात्विक गुण बढ़ता है। आधात्विक गुण बढ़ता है तो सोडियम से क्लोरीन तक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है। तो ये जो है पारा होता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो आपका हीरा है। आगे देखिएगा, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। तो ये जो है आपका जस्ता। घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। तो ये जो है आपका गतिविधि श्रृंखला, ऑप्शन सी। सबसे नमनीय या तन्यशील धातु है। तो सबसे अधिक तन्य धातु के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका AU हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ये जो है आपका सोना, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, धातुओं के किस गुण के कारण उसके पत्थर यानी फाइल बनाने में आसानी होती है। तो आघात वर्धनीयता, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है। लचीला और कोमल कौन है, तो वो है तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है। तो पारा का अयस्क है सीनेबार, और हिंगुल भी होता है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। तो ये जो है आपका ऑप्शन डी होगा, संक्षारण, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है 3।
आगे देखिएगा मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2, 8, 10 और 2 लास्ट में होगा। तो यहाँ इसका आंसर जो है आपका 2 हो जाएगा, +2। आगे उस यौगिक यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 के होल 3 द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये जो है आपका एल्युमिनियम सल्फेट होगा, ऑप्शन ए। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है तो Fe2O3, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो कौन सी धातु? तो एल्युमिनियम, ऑप्शन डी। आगे देखिए गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ये जो है आपका जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ऑप्शन सी। जंग का रासायनिक सूत्र है, तो जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3H2O, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो ये जो है आपका सोडियम, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा कह रहा है संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? तो ये जो है ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा MgCO3 के 21 ग्राम मैग्नीशियम में अणु होंगे, तो ये आपको निकालने के लिए हम बताए थे पिछले वीडियो में, मोल की संख्या या परमाणु की संख्या या अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या। ये मोल का फॉर्मूला से निकल जाता है, आपको जितना दिया हुआ ग्राम ऊपर रख दीजिए और जो सूत्र द्वारा जो आएगा द्रव्यमान उससे भागा दे देना है, जो आएगा आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे आइए, तो इसमें आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखिए पारे का अयस्क है तो सीने 12 अयस्क है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए किस तत्व जोड़ा जाता है, मतलब किसको जोड़ा जाता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है, तो ये आप निकाल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान, यहाँ आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से सही कथन चयन करें, तो सही कथन का चयन करना है। इसमें से कह रहा है हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो क्या होता है? कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, ऑप्शन सी है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक जिंक जो है आपका कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो बेरियम सल्फेट बनता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो सीमेंट का मुख्य घटक है CaCO3, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर विस्थापित होता है, क्या विस्थापित होता है? तो तांबा विस्थापित होता है। आगे देखिएगा यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी। हमारी धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है, धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है तो वो है गैलियम। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? तो कॉपर की संयोजकता जो है आपका बी होती है, मतलब एक होती है। धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है तो वो है एल्यूमिनियम। आगे देखिएगा कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ये जो है आपका एल्यूमिनियम है। आगे देखिएगा जल मिश्रित HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है तो कॉपर नहीं करता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है, तो रासायनिक सूत्र है FeSO4 × 7H2, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है तो ये जो है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इसके बनेंगे क्या? तो बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी। आगे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है, तो आणविक सूत्र क्या है? तो CaO, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा धातु में विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारी ढीले आबंध होते हैं, तो क्या चीज़ के आबंध होते हैं? ढीले आबंध, तो ये इलेक्ट्रॉन के ढीले आबंध होते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखिए अनबुझे चूने का आणविक सूत्र है, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र है तो CaO, ऑप्शन सी। चूना सफाई के दौरान CaOH के होल 2 दवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर की पतली परत बन सके, तो किसकी पतली परत बन सके? तो CaCO3 का, ऑप्शन सी। एक यौगिक नहीं है कौन? तो सीसा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो नहीं है तो लास्ट में 1 2 3 नहीं जगह रहेगा जो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा चूना CaOH के होल 2 हवा में के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की परत बन सके, तो किसके साथ करता है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करता है, ऑप्शन बी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो जिसके लास्ट में 1 2 3 होगा तो ऑप्शन ए।
आगे देखिएगा, किसका संक्षारण नहीं होता है? तो किसका संक्षारण नहीं होता है? तो ये सोना का ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। किसका संक्षारण संक्षारण जो है एक गंभीर समस्या है? तो ये जो है आपका लोहा का। आगे देखिएगा, किसके बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये धातु के होते हैं, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लौ के साथ जलता है, मतलब कैसी लौ के साथ जलता है? तो ये जो है आपका सफ़ेद लौ के साथ जलती है। डेवराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में पर पहला अवलोकन किया था, तो ये जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, किसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका एजी होगा, एजी मतलब चांदी। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो वो होता है तन्यता, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो विद्युत तार बनाने के लिए तांबा का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखिएगा, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये जो है धातुओं उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन सी। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तब जो है हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, लौह लौह के जंग का रंग है, तो लौह के जंग का रंग है कैसा? तो लाल भूरे रंग का, ऑप्शन डी। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? तो ये जो है टंगस्टन है, ऑप्शन डी। धातु का क्षय नहीं होता है, तो ये प्लेटिनम धातु का क्षय नहीं होता है। आगे, सोना निम्न में से किस में घुलनशील है? तो ये एक्वारिजिया में घुलनशील है। आगे देखिएगा, H2O यानी जल में चूने का पानी मिलाने पर यौगिक प्राप्त होगा, कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो ये जो है बूझा चूना प्राप्त होगा, ऑप्शन सी। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा कितने के अनुपात में मौजूद होते हैं? तो ये जो है आपका 14:3 के अनुपात में मौजूद होते हैं। कार्बनिक यौगिक की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न होता है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो ये जो है समजातीय श्रेणी कहलाती है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की वस्तुएं किसके बनने की वजह से काली हो जाती है? तो ये जो है आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस धातु को एक्का बोरॉन के रूप में जाना जाता है? तो एक्का बोरॉन जो है स्कैंडियम को कहा जाता है, ऑप्शन सी। मैलाकाइट का एक अयस्क है, तो ये जो है तांबा का एक अयस्क है। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक है किसकी? तो फ्लोरीन की, ऑप्शन सी। खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, जस्ता की नहीं, क्योंकि जो है जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, ऑप्शन डी। जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है, यह निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? तो यह जो है आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से तत्व को SI प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये जो है सिलिकॉन को, ऑप्शन ए। पोटेशियम निम्नलिखित में से किन तत्व परिवार से संबंधित है? तो ये जो है आपका क्षारीय धातु से संबंधित है। आगे देखिए, तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा शीशे की तुलना में कितना गुना अधिक फैलता है? तो ये जो है 5 गुना अधिक फैलता है। आगे देखिएगा, एक धातु की क्षण का प्रतिरोध के अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? तो घनत्व पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी। रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो ये जो है आपका टेफ्लॉन, ऑप्शन बी। धातुओं का वह गुण क्या कहलाता है जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली शीट के रूप दिया जा सकता है? तो ये जो है आपका घातवर्धनीयता, ऑप्शन डी। एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो ये जो है एनोडीकरण कहलाती है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, IIT गांधीनगर के छात्रों ने किसका उपयोग कर दुनिया के सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया? तो किसका उपयोग करके? तो ये मैग्नीशियम डाइबोराइड, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो उसे जो है खनिज कहा जाता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? थोरियम का मोनाजाइट होता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, इनमें से
कौन सा एक ताम्र अयस्क है यानी तांबा का अयस्क है? तो मैलकाइट है, ऑप्शन सी। चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है? तो ये जो है आपका गंधक के साथ अभिक्रिया करके। संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका जस्ता का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो ये जो है आपका मैग्नीज की, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों और परतों से प्राप्त होता है? दरारों और परतों से प्राप्त होता है, तो ये है तांबा, ऑप्शन डी। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया है? तो एनोडीकरण, ऑप्शन सी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुण धर्म है? तो उपधातु का गुण धर्म है अर्धचालक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? तो धातुओं के बारे में गलत है, ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ऑप्शन डी। धातुओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो धातुएं आघातवर्ध और तन्य नहीं होते हैं, तो ये गलत कह रहा है, तन्य और आघातवर्धनीय होते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है धातुओं के लिए निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो ये जो है गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु बहुत न्यून होते हैं, ये गलत कह रहा है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो सभी धातु यानी पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है, गलत बात है। पारा खाली है तरल में, बाकी सब ठोस में है। आगे, किस अभिक्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है? तो ये जो है आपका अपचयन, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, कह रहा है किसके अतिरिक्त धातु मूल ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है? तो ये जो है सोना और प्लेटिनम, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि क्योंकि जो है धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल जा सकती है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्न में से भिन्न पदार्थ का चयन करें। तो भिन्न पदार्थ कौन है? तो यहाँ रबर जो है भिन्न पदार्थ है। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो क्षारीय मृदा धातु कौन नहीं है? तो पोटेशियम है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, कह रहा है स्टील का संबंध लौह से है, तो एल्युमिनियम का संबंध जो है आपका किससे है? तो ये जो है बॉक्साइट से है, ऑप्शन डी। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघातवर्धनीय कहा जाता है, आघातवर्धनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघातवर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? तो आघातवर्धनीयता का उदाहरण जो है कौन नहीं है? तो इंडियम पन्नी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो है आपका जिंक बना सकती है, ऑप्शन ए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो वो जो है रोस्टिंग कहलाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लौह को विस्थापित नहीं करेगी? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चांदी। आगे देखिएगा, नाइक्रोम की संरचना क्या होती है? जो एक मिश्र धातु है, तो इसकी संरचना जो है आपका लोहा निकेल क्रोमियम होती है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, ढलाई के लिए व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाने वाली धातु है, तो धातु है कौन? तो वो है ढलवा लोहा, ऑप्शन डी। पेंट में सफ़ेद रंग देने में उपयोगी वर्णक है, तो कौन सा उपयोगी वर्णक है? तो वो है जस्ता, ऑप्शन डी। निम्न में से जस्ते की विसरण प्रक्रिया कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये जो है जिंकेशन, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक प्रकृति का है? धात्विक प्रकृति का है, तो ये जो है आपका सोडियम। आगे देखिएगा, लोहा का शुद्धतम रूप है, तो लोहा का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। स्टेनलेस स्टील किसके कारण जंग का विरोध करता है? तो ये जो है आपका क्रोमियम के कारण, ऑप्शन सी। तार बनाने की प्रक्रिया निम्न में से किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो खिंचाव। आगे देखिएगा, डीसी मोटर की फील्ड क्वाइल सामान्यतः बनी होती है, तो किस चीज़ की बनी होती है? तो तांबा की बनी होती है, ऑप्शन बी। प्री स्ट्रेसिंग के लिए प्रयुक्त इस्पात की सर्वश्रेष्ठ मजबूती इनमें से क्या है? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उष्मा के सबसे अच्छे और सबसे बुरे संचालक इनमें से कौन से हैं? तो ये जो है चांदी और सीसा, ऑप्शन ए। गर्म गर्म काम निम्न में से किस तापमान पर किया जाता है? तो किस तापमान पर किया जाता है? धातु के पुनः क्रिस्टलन तापमान से अधिक तापमान पर, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। धातु के घनीकरण के दौरान धातु के संकुचन को समायोजित करने हेतु प्रदान की जाने वाली छूट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो संकोचन अलाउंस कहते हैं, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा सिलिकॉन का एक अशुद्ध दाता के रूप में कार्य करेगा? तो ये जो है आपका एंटीमनी, ऑप्शन डी। इनमें से कौन से यौगिक को जोड़ा समुचित परिस्थितियों में अभिक्रिया करके एक मुख्य उत्पाद के रूप में इथॉक्सी प्रोपेन बनाएगा? तो ये जो है आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एक स्वर्णकार स्वर्ण आभूषण के विषय में आश्वस्त करते समय बताता है कि यह आभूषण 75% शुद्धता वाले सोने से बनाया गया है। कैरेट के अनुसार सोने की शुद्धतम जो है आपका रूप होगा, तो ये जो है आपका 18 कैरेट, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा,
निम्नलिखित में से किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो ये जो है आपका हेमेटाइट में, ऑप्शन बी। आगे देखिए, बेरिलियम काफ़ी हद तक के समान है, तो किसके समान है? तो ये जो है एल्युमिनियम के समान है, ऑप्शन ए। इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। कांसा जो है मिश्रण है, तो तांबा और टीन का, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? तो ये जो है आपका बढ़ती है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक कौन है? तो ये जो है आपका ऑप्शन डी होगा, NaCl। आगे देखिएगा, को लपेटने के लिए एल्युमिनियम फाइल का इस्तेमाल किया जाता है, तो एल्युमिनियम फाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो खाद्य वस्तुएं, ऑप्शन ए। हैलोजन में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये जो है फ्लोरीन है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? तो सोडियम जिंकेट, ऑप्शन डी। निम्न में से किसे पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है? किसे पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है? तो लोहा को। आगे देखिए, सीने बार जो है किसका अयस्क है? सीने बार, तो ये जो है आपका पारा का है। आगे देखिएगा, टेल्यूरियम नामक एक तत्व है, टेल्यूरियम नामक एक तत्व है तो उपधातु, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? तो चमकदार दिखाई देता है तो एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी। निम्न रासायनिक प्रतीकों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है कौन? तो आपका Al सही नहीं है, स्मॉल में एल होना चाहिए। आगे देखिए, निम्न फलों में से किस किस में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है? तो पोटेशियम की मात्रा जो है केला में अधिक होती है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो सबसे हल्की धातु जो है आपका लिथियम है, ऑप्शन डी। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जा सकता है? तो वृद्धि कहा जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? तो सर्वाधिक धात्विक है तो वो है ऑप्शन बी। निम्न में से किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है क्या, इनमें से कौन सा ऑक्साइड एका एल्युमिनियम के ऑक्साइड से मेल खाता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है? तो एल्युमिनियम से कम है तो ये जो है आपका जिंक है, ऑप्शन सी। जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है? तो ये जो है आपका ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं तो कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं, ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्न में से क्या उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? तो देखिएगा, ये जो है आपका नाइक्रोम, तो ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील है तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। सफ़ेद रंग का AgCl किसकी उपस्थिति में ग्रे हो जाता है? तो किसकी उपस्थिति में? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। आगे देखिए, इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी जो है सही है। यह धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? तो सबसे कम सक्रिय जो है आपका सीसा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही गुण का चयन कीजिए। तो ये जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है कौन? तो ऑप्शन डी। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो यही जो है आपका गलत है। इनमें से किस धातु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 4 है, यानी 14? तो 14 किसकी जो है परमाणु संख्या होती है? तो ये सिलिकॉन की। आगे, लौह धातु और कॉपर सल्फेट विलयन के बीच होने वाली विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो क्या होता है? तो आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है क्योंकि यह कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सा तत्व एक धातु है? तो ये जो है आपका सोडियम, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो ये जो है आपका आंसर सी हो जाएगा, सोना। धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है, निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है? तो सही व्याख्या कौन करता है? तो यहाँ ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो देखिएगा, सामान्यतः धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, यही जो है आपका गलत है, क्षारीय बनाती है। आगे देखिए, निम्न में से किस धातु में संचारण के कारण हरे रंग की परत बनती है? तो ये जो है आपका तांबा। अगला क्वेश्चन देखिए, धात्विक लक्षण गुण का सही आरोही क्रम बताएं। सही आरोही क्रम बताएं, तो ये जो है ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा सही। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है? तो धातुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह जो है ये 2 है।
आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है? तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, तो सोना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो गलत को कथन कह रहा है, तो यहाँ जो है केवल 2 जो है कह रहा है गलत है। तो यानी कि 2 में धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के, ये उल्टा बोल रहा है। धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? तो ये जो है आपका पुनर्चक्रण, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा बी, और यही जो था आखिरी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हुआ, लेकिन सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।